अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं और न्यू ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट को ही बता दूं कि इस डिज़ाइन का लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप डाउनलोड करके अपने पास सेव करके इसको मेरे साथ साथ डिजिटाइज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये, जिनके पास विलकॉम एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर नहीं है, उन्हें ज़रूरत है, तो वो मेरे 63 वीडियो है वहाँ से जो है वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल करें। किस तरीके से इंस्टॉल होगा उस 63 वीडियो देखें। मैंने उसमें तमाम डिटेल में जो है वो बताया है किस तरह से वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपने इस लोगो का, इस डिज़ाइन का साइज़ रखना है 10 विड्थ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले इस इनपुट सी लिया। इनपुट सी लेने के बाद मैंने यहाँ पे इसे जूम किया। जूम करने के बाद मैं यहाँ से इसे ये बनाऊंगा। पहले ये बनाया मैंने, यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा के जहाँ गोल पॉइंट लगाने हैं, वहाँ पे जहाँ कर्व पॉइंट लगाने हैं, गोल पॉइंट लगाने हैं, वहाँ पे आप जो है राइट क्लिक करेंगे। और जहाँ पे आपने स्ट्रेट पॉइंट लगाने हैं वहाँ पे आपने लेफ़्ट क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने दोनों पॉइंट राइट लगाया और ये पॉइंट जो है वो लेफ़्ट लगा दिया। यहाँ पे भी लेफ़्ट लगाया, अब ये राइट लगाया और ये लेफ़्ट पॉइंट जो है लेफ़्ट क्लिक किया। यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे राइट लेफ़्ट क्लिक करा। अब जहाँ पे यहाँ पे गोलाई देनी है, तो यहाँ पे मैं जो है इस तरीके से गोलाई दूंगा। ये अब ये तो ऊपर वाला तो मैंने लेफ़्ट से लगाया, लेफ़्ट क्लिक करके, ये बीच वाला राइट से, अब ये फिर लेफ़्ट से। इस तरीके से जो है इसको डिजिटाइज करेंगे। और डबल आउटलाइन है तो इसको सेंटर में रख के, यानी वाइट और ब्लैक के सेंटर में रख के इस तरीके से चलाएंगे ताकि हम दोनों आउटलाइंस को जो है वो कवर कर सकें। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के यहाँ पे इसको इस तरीके से डिजिटाइज कर दिया। इस वाइट इंटर किया। इंटर करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ए प्रेस किया। ए प्रेस करने के बाद इनपुट सी की प्रॉपर्टी में गया। इनपुट सी की प्रॉपर्टी में जाने के बाद इसकी कॉलम विड्थ करी 10, ऑफसेट पे आया 100%, साइड 2 किया। साइड 2 करने के बाद अभी ये जो है इसको मज़ीद जो है वो अब क्या करेंगे, पहले वाइट को वो करते हैं डिजिटाइज। पहले वाइट जो है वो उसको लेके आता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने वाइट जो है वाइट कलर कर दिया। वाइट कलर करने के बाद मैंने क्या किया, इसको इसी तरीके से रहने दिया। अब मैं यहाँ पे पहले ई बनाऊंगा। ई पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। पहले वाइट जो है वाइट आउटलाइन को बनाऊंगा, फिर उसके बाद ब्लैक बनाऊंगा। ब्लैक किस तरीके से बनेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट और ये पॉइंट, फिर ये स्ट्रेट, ये राउंड और ये स्ट्रेट, ये स्ट्रेट पॉइंट, ये राउंड पॉइंट, ये स्ट्रेट पॉइंट। इसी तरीके से जिस तरीके का शेप होगा आपने उसी तरीके का शेप देके वही पॉइंट लगा के इसको डिजिटाइज करना है। यानी किसी भी डिज़ाइन को, किसी भी चीज़ को, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के यहाँ आया, यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट लगाया और यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे इसके वाइट और ब्लैक, ये वाइट और ब्लैक आउटलाइन है दोनों, इनके बीच में रखते हुए, यानी कि इनके सेंटर में, ये जो वाइट और ब्लैक है इसके सेंटर में रखते हुए इसको ऐसे डिजिटाइज करेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के यहाँ पे और दो दफ़ा इंटर किया। ये सिलेक्ट करी आउटलाइन जो मैंने बनाई है, इसका कलर वाइट कर देता हूँ। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी में गया, इसकी कॉलम विड्थ करी 10 करके, ऑफसेट पे साइड 1 जो है वो 100 कर दिया। इस तरीके से ये हो गया ये डिजिटाइज। अब क्या करूँगा मैं, इस पूरी को, जो दोनों आउटलाइन बनाई हैं जी की और ई की, तो इसे बेक कर दिया। बेक करने के बाद क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद ब्लैक, इसकी आउटलाइन का कलर है ब्लैक किया। अब मैंने यहाँ पे आके इसका साइज़ बढ़ाया, 30 कर दिया और इसको 80% जो है वो बाहर की तरफ मूव कर दिया। इस तरीके से 80% 14 करी, यहाँ पे ये इस तरीके से अब सेट है। कलर ब्लैक है तो ब्लैक कर दिया। इसे बेक करा। इसे बेक करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फिल लिया। कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब इन दोनों, ये जो रेड मेरे पास आउटलाइन के ये लाइन जो शो हो रही है, ये दोनों, इन दोनों आउटलाइन का सेंटर है।
अगर एक आउटलाइन होती, सिंगल आउटलाइन होती, तो उसके सेंटर पे रख के चलाते। अभी ये दोनों आउटलाइन के जो है 2 आउटलाइन हैं, दोनों आउटलाइन के सेंटर में रख के इस तरीके से इसे डिजिटाइज कर देंगे। यहाँ पे पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे आया। अब ये जो शो हो रही है ये आउटलाइन के बीच में रखते हुए, सिंगल पे भी मैंने आपको बताया सिंगल का सेंटर किस तरीके से आप जो है, अगर आपको नहीं मालूम हो रहा बिलफर्ज, तो आप इसकी प्रॉपर्टी में जाएं और जिगजैग को सेंटर रन कर दें, तो आपको सेंटर जो है उसका माल पता चल जाएगा, सेंटर लाइन दे देगा वो। अगर आप सेंटर रन कर देंगे तो वो सेंटर लाइन दे देगा। सेंटर लाइन में जो है रखते हुए आप इसको डिजिटाइज कर सकते हैं। और फिर से लेकिन रखते जिगजैग हैं आप अपना, यानी कि आप इसको डिजिटाइज कर दें, फिर उसके बाद आप जो है प्रॉपर्टी में जाके उसकी डेंसिटी चेंज कर सकते हैं। डेंसिटी क्या रखनी होती है, डेंसिटी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से डेंसिटी भी सेट होती है। अब यहाँ पे मैंने इसका कलर ब्लैक ही है, ब्लैक को इसको ततामी वैल्यू में कन्वर्ट किया। अब ततामी वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसी में आपको इसकी डेंसिटी भी बता देता हूँ, डेंसिटी किस तरीके से सेट करते हैं। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी में आया, मैंने ए प्रेस किया। ए प्रेस करने के बाद ये है कॉम्प्लेक्स फिल। कॉम्प्लेक्स फिल क्या, ओवरलैपिंग रो, इसको 3 करना है। 3 करने के बाद एंगल जो है, अब एंगल 22 का है, ये 22 का मैं डिज़ाइन के मुताबिक रखना पड़ता है। इस पे टैक्स पे अमूमन जो है वो 22 ही चलता है, तो 22 ही कर दिया। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद इफेक्ट में आए। इफेक्ट में आने के बाद ये जिगजैग है, जिगजैग को इसको ततामी वैल्यू कर दिया। ततामी वैल्यू करने के बाद इसके जो हो पुल कंपेंसेशन है, जो इसे जो है हम 35 कर देंगे। 35 0.35 इस तरीके से कर देंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये जो है हो गया सेट। अब मैंने क्या किया, इसको मैक करा दिया। मैक कराने के बाद मैं ये बनाऊंगा तो इसको दोबारा वैल्यू सेट नहीं करनी पड़ेगी। ये चला दिया। ये चलाने के बाद इसका स्टार्ट जो है वो यहाँ रखा, यहाँ पे, और एंड जो है वो यहाँ रख दिया, यहाँ पे एंड। अब इसका ब्लैक जो है वो ब्लैक को जो है ब्लैक आउटलाइन है, ब्लैक आउटलाइन का स्टार्ट कॉम्प्लेक्स इसके एंड पे रखा, एंड जो है वो इसका आउटलाइन का यहाँ रख दिया। यहाँ पे मैंने उठा के यहाँ रख दिया। वाइट नहीं चलाऊंगा, वाइट बाद में ही चलाऊंगा, क्योंकि कलर चेंजेस वगैरह कलर चेंज जो आएगा उससे बच जाएंगे। यहाँ पे मैंने कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद ब्लैक कलर किया। ब्लैक कलर करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी में आया, 13 किया और इसको क्या कर दिया 80%। इसे बेक करा। बेक करने के बाद मैंने कॉम्प्लेक्स फिल लिया। कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद अब इसके सेंटर पे रखते हुए यहाँ पे आउटलाइन जो है वो इस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स फिल चलाऊंगा। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ लगा दिया। जूम इन और जूम आउट का तरीका आपको पता है, और अगर नहीं पता तो मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे आप शिफ्ट जेड कर रहा हूँ तो मैं ये जूम आउट हो रहा है, और बी प्रेस करके ये मैंने शिफ्ट जेड किया, यहाँ पे बी प्रेस किया। बी प्रेस करने के बाद जो एरिया मुझे जूम चाहिए वो मैं उसको यहाँ ड्रैग करा रहा हूँ इस तरीके से, तो ये जूम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जो है अब यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये अब मैंने जूम आउट किया, जूम इन कर दिया। यहाँ पे जूम इन कर दिया इस तरीके से। अब जूम आउट किया और फिर जूम इन कर दिया। और डिज़ाइन हाइड करने के लिए डिज़ाइन की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इस आउट लाइन पे ही रखते हुए चलाना है। अब मैंने डिज़ाइन हाइड किया हुआ है। डी प्रेस करेंगे डिज़ाइन हाइड हो जाएगा, और डी ही प्रेस करेंगे तो डिज़ाइन जो है वो दोबारा शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे इसके सेंटर में रख। और ये साइज़ जो है वो जैकेट बैग साइज़ है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें अगर छोटा डिज़ाइन होता है तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैकेट बैग डिज़ाइन में यानी जितना बड़ा डिज़ाइन होगा उतना ही बड़ा उसमें टाइम लगेगा। अब मैंने यहाँ पे इसका स्टार्ट जो है यहाँ से उठा के यहाँ रखा, इसका एंड जो है वो मैंने यहाँ रख दिया। अब क्या किया, अब मैंने इसकी आउटलाइन का कलर भी ब्लैक है तो ब्लैक को एक साथ चला देंगे। यहाँ पे ट्रिम भी बच जाएगा और कलर भी बच जाएगा, कलर भी एक साथ चलेगा। यहाँ पे मैंने बना दिया। अब जो है वो वाइट ये चला और वाइट ये चला। ये तो मैं इसका आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से ये डिजिटाइज हो गया। ये पूरा एक्चुअल साइज़ है इसका, जो हमारी स्क्रीन पर नहीं आ रहा क्योंकि ये जैकेट बैग है। अब मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा जूम आउट करके मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरीके से ये डिजिटाइज होगा। तो यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट क्लास में जो है वो इसे
डिजिटाइज करूँगा। आज की क्लास तक इतना ही रोकता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके समझाऊँगा ताकि अच्छे तरीके से आपको भी समझ में आ सके और मैं भी अच्छे तरीके से आपको सही गाइड कर सकूं किस तरीके से इन ऐसे डिज़ाइंस को, जैकेट बैग को या जैसी भी डिज़ाइन है उन्हें किस तरह से डिजिटाइज करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।